Welcome back. We are in conversation with Jaipur's top food photographer Tarun Gupta. अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले वो जाके चेकआउट करो. Not just as a photographer, Tarun sir has also excelled in being a chef, a food critic and an entrepreneur as well. Sir's dedication towards his passion and profession is reflected through the fact that he has worked with 40 plus brands in Jaipur. In this episode, we have discussed food photography, job of a food blogger versus a food critic, how Tarun sir built his brand Tarun Gupta Photography, Jaipur's dining culture and taste preferences, and according to him, where does Jaipur's small cafe owners went wrong in recent times. Tarun Gupta is all about food, and so will be today's episode. Enjoy. So finally कैफे खुल गया है, कॉफ़ी आ गई है, पहले खाली मग्स पड़े थे और हम भी कंफर्टेबल हो गए एकदम. बेसिक्स क्लियर हो गए, आपको ये समझ में आ गया कि फोटोग्राफी कैसे है, कैमरा सब कुछ. अब बात करते हैं फूड फोटोग्राफी की, जिसके आप मास्टर हो. इफ अ गाय वांट्स टू स्टार्ट फूड फोटोग्राफी, किन चीज़ों का ध्यान रखे, एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ द कैमरा दे आर यूजिंग, बिकॉज नाउअडेज मेनी पीपल वांट्स टू कम इनटू द फूड ब्लॉगिंग. See, I believe people are, pretty talented out there in market now. इतनी अच्छी मोबाइल से फोटोग्राफ निकाल लेते हैं जो हम भी नहीं निकाल पाते. एक फोटोग्राफर मुझे मिला, यंग फोटोग्राफर था. उसने मुझे बोला कि सर आप बहुत सारी तरह की फोटोग्राफी करते हो और मुझे बड़ा पसंद है, बट जो फूड आप खींचते हो ना, दैट इज समथिंग फिनोमिनल. तो आप किन चीज़ों का ध्यान रखते हो? सेम क्वेश्चन. तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप किस चीज़ का ध्यान रखते हो? बोला कि फ्रेम सही हो, लाइट सही हो, एंगल सही हो. मैं सिर्फ ये देखता हूँ टमाटर कितना जूसी है या पिज्ज़ा का क्रस्ट कितना क्रंची है. सो जब आपकी नज़र इन चीज़ों पे ठहर जाती है, जो डिटेलिंग की बात हम कर रहे थे, तो कैमरा एक फॉर श्योर कहीं नहीं भागता, वो वहीं ठहरेगा, फोकस भी वहीं ठहरेगा. अब बात आती है लाइटिंग की. यू नीड टू अंडरस्टैंड, अगर मैं आज ये कॉफ़ी शूट कर रहा हूँ, तो कॉफ़ी को मैं किस तरह की लाइटिंग में शूट करूँगा? स्टूडियो लाइट में, या एक खिड़की से धूप आती हुई, या सुबह सुबह की लाइट आती हुई, जैसे हम अभी बैठे हैं और कॉफ़ी रखी हुई है, उसमें से धुआं निकल रहा है. सो आपकी स्टोरी क्या है? आपको कैमरे की सेटिंग कैसे करनी है, किस तरह की लाइट रखनी है, क्या फ्रेम बनाना है, कि उसमें कॉफ़ी के साथ विंडो इंक्लूड करनी है या नहीं करनी है. तो कैमरे में 3-4 चीज़ें आती है: लाइटिंग, फ्रेम एंड एंगल. ये 3 चीज़ें होती हैं फूड को करते टाइम. अगर मैं इस कप को यहाँ से शूट करूँ बिल्कुल आई लेवल पे, तो इसमें कॉफ़ी तो कितनी दिखेगी? उसमें कॉफ़ी हो सकती है, चाय हो सकती है, सूप भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो पता नहीं चल रहा. बट इसी एंगल को मैं ऊपर ले आऊँ, देन ये कप की फोटोग्राफी ना हो के प्रोडक्ट की फोटोग्राफी होगी कि हाँ उसमें कॉफ़ी है. अब बिना कैमरे की चीज़ें, अगर मेरे सामने फॉर एग्जाम्पल एक ऐसी डिश आई है एज अ फूड फोटोग्राफर जो मैंने जिंदगी में कभी देखी ही नहीं है, तो मैं उसकी स्टाइलिंग, उसका एंगल कैसे जज कर पाऊंगा कि मैं इसको क्या एंगल दूं, मैं इसको क्या स्टाइलिंग दूं? तो आपको पढ़ना भी बहुत पड़ता है, फूड के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए. यू कैन नॉट पुट रोगन जोश के मसालाज विद लाल मास. राजस्थान का अलग है और कश्मीर का अलग है. सिमिलरली यू कैन नॉट पुट खड़े मसालाज अलॉन्ग विद पिज्ज़ा. ऐसा नहीं हो सकता. सो आपको नॉलेज, आपको इंग्रेडिएंट्स पता होने चाहिए, मसाले पता होने चाहिए, आपको क्यूजीन के बारे में पता होना चाहिए. बट आई वांट टू मेक इट वेरी क्लियर, आजकल क्योंकि फूड ब्लॉगिंग बहुत चरम पे है, बहुत ग्लैमरस प्रोफेशन वो भी बन गया है. तो फूड ब्लॉगर अलग होता है और फूड क्रिटिक अलग होता है. मैंने देखा है आजकल बहुत सारे जो ब्लॉगर्स हैं वो जजमेंट देते हैं ओवर द फूड. जब वो किसी कैफ़े के बारे में बताते हैं, फूड ब्लॉगिंग का जो पर्पस है, व्हेन यू मेक पीपल अवेयर अबाउट व्हाट इज अवेलेबल, व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज न्यू, व्हाट इज देयर अराउंड यू, दैट इज ब्लॉगिंग. यू आर अ जर्नलिस्ट. यू आर अ जर्नलिस्ट. बट जस्ट बिकॉज पीपल फॉलो यू, आप जजमेंटल अगर हो रहे हो, दैट इज नॉट योर जॉब. देन यू आर अ फूड क्रिटिक. तो फूड क्रिटिक होने के लिए आपको सब्सटैंशियल नॉलेज चाहिए, आपकी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए. ब्लॉगर को क्रेडिबिलिटी प्रूव करने की जरूरत नहीं होती. ब्लॉगर बस अच्छे से अगर फोटोग्राफ ले सकता है, इंफॉर्मेशन अच्छे से पोर्ट्रे कर सकता है, तो उसकी क्रेडिबिलिटी वही है. बट फूड क्रिटिक के लिए
क्रेडिबिलिटी इज इम्पोर्टेंट, यस, फूड का नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ब्रेक किसने दिया आपको? सो मेरे फ्रेंड ने ही दिया। जब मैं पूना जॉब के लिए जा रहा था तब वन ऑफ माय फ्रेंड, उसने जयपुर में एक बड़ा फेमस कैफ़े है वो खोला, टपरी। तो टपरी उसने खोला और मैं जब वापस आया तो उसको ये पता था कि हाँ ये फोटोग्राफी करता है और फूड में इसका इंटरेस्ट है। सो उसने मुझे पहला एक चांस दिया कि मैं उसके ब्रांड के लिए फ़ोटोग्राफी करूँ, टपरी के लिए, और वीडियो बनाऊँ। वो बनाया हमने। वो मेरे लिए तो वो एक मौका था, कि जो मैं करना चाहता था वो मिल गया। तो वो हमने किया, वो बहुत अच्छा निकल के आया। ही वॉज सेटिस्फाइड, आई वॉज सेटिस्फाइड, जयपुर वॉज सेटिस्फाइड। सो उसके बाद देयर वॉज नो लुकिंग बैक एक्चुअली। प्री वेडिंग जब चालू किया था तो वो तो मैंने मजबूरी में चालू किया था, क्योंकि करियर ख़त्म हो रहा था एनिमेशन में, और फोटोग्राफी ही मजबूरी में किया। तो प्री वेडिंग कॉन्शियसली इसलिए चुना था कि वो लोगों की शायद ज़रूरत है, वो लोग उस पर पैसा खर्च करेंगे। तो मुझे पैसा कमाना था, मुझे करियर बनाना था, तो आई स्टार्टेड विद दैट। और फूड में उस समय उतना पैसा था नहीं, बट जब मुझे फूड में उतना पैसा मिलने लगा, जब फूड ने मेरा वो करियर की जो नीड थी वो सेटिस्फाई कर दी, तो मेरा प्री वेडिंग छूटता चला गया। टपरी आया, फिर वहाँ उसको देख के ब्राउन शुगर से अप्रोच किया। एक्चुअली आई हैव अ लिस्ट कि आप कितने ब्रांड्स के साथ काम कर चुके हो। माय गॉड, ये आपकी रिसर्च हो रखी है पूरी। सो टपरी, I'll start with like कि Tapri was your first brand, और उसके बाद just by mouth publicity, just by the sheer quality of work you deliver, you got Chaisa, Brown Sugar, Oven, Kebab and Curries, Nibs, Kesar, Lazy Mojo, Thali and More, Fairmont, Crown Plaza, Hilton, Marriott, Radisson, Surya Mahal, Claycraft, O2, तेरा 40 प्लस ब्रांड। और जयपुर के सारे टॉप ब्रांड जिसमें आ गए सर, सबने आपसे अपना काम करवाया है। सबके जोमेटो पे, उनकी वेबसाइट्स पे, उनका प्रमोशनल मटेरियल, एवरीथिंग इज क्लिक बाय तरुण गुप्ता। सो व्हाट्स द सीक्रेट बिहाइंड दैट? ऐसा क्या आप? सीक्रेट कुछ भी नहीं था। क्वालिटी, हम बहुत मन से काम कर रहे थे, हम बहुत 100% काम कर रहे थे, और हम क्लाइंट को तब तक कोई इमेज डिलीवर नहीं करते थे जब तक हम सेटिस्फाइड ना हो। तो ऑनेस्ट थे हम अपने काम में, इन शॉर्ट। सर, इसी ब्रांड को मैं ब्रेक डाउन करना चाहूँगा कि जब आप पैसे मांगना स्टार्ट करते हो या इनिशियल फेज़ के अंदर, तो आपको उतने नहीं मिलते हैं, और लोग आपको यूजुअली बोलते हैं कि हमारे पास ये बजट है, इसमें काम करके दो। बट ब्रांड धीरे धीरे बिल्डअप करते हैं, तो उसमें आप मनी टॉक्स कैसे करते हो? सो डेफिनेटली मेरे दिमाग में ये चीज़ बहुत क्लियर थी कि मेरे जो भी पैकेजेस रहेंगे, मैं एक एक दो फोटोज़ क्लिक करने नहीं जाऊँगा। सो हमने हर एक चीज़ के बहुत क्लियर कट पैकेजेस बना लिए, चाहे वो फूड फोटोग्राफी हो या फैशन हो। उसमें 20 फोटोज से लेकर 100 फोटोज़ तक अलग अलग पैकेजेस हैं, उनकी प्राइसिंग है, और वो पैकेजेस हम अपने क्लाइंट्स को भेज देते हैं। क्लाइंट उसके ऊपर अगर कहता भी है कि हमें ऊपर नीचे करना है, तो वो हम कर नहीं सकते। हम उनको साफ कहते हैं कि ये हमारा है, आप 20 में फिट आपको लगते हो तो आप 20 में ले लो, नहीं तो 100 आपको रिक्वायरमेंट है तो 100 ले लो। क्योंकि अगर हम क्लाइंट के हिसाब से काम करेंगे ना, तो फिर क्लाइंट तो 10 तरह की डिमांड करेगा। आप कितनी डिमांड को केटर करोगे, और किसको केटर करोगे, किसको नहीं केटर करोगे। सो हमने एक बहुत स्टैंडर्डाइजेशन ले आए हमारी चीज़ों में। सो मार्केट में एक ऑलरेडी यू आर सेटिंग अप अ कल्चर, लोगों को ट्रांसपेरेंसी है, पता है कि इनके तो पैकेजेस होते हैं, यही प्राइसिंग है, दे वर्क इन दैट मैनर। तो वंस पीपल अंडरस्टैंड यू, वो आपसे एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखते फिर उसके अलावा कोई अलग। So that actually worked for us. Do you think that Food Affairs helped you to become a brand? Because I remember my mom telling, there's a story here. College time में, when you didn't start Food Affairs, मुझे एक idea आया था. It was a fictional show, Foodie Moody. Then मेरा भी यही concept था कि there will be 2 hosts. एंड देट फिक्शनल स्टोरी कि गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है, वो उसको डेट पे ले जाएगा, एंड डेट पे वो दोनों कैफे रिव्यू करेंगे एंड आपको कैफेज के बारे में इन्फॉर्मेशन देंगे. See, you're giving me the idea for my next series. So I couldn't pull it off because I was in college and मैंने टीम तो बना ली, but I couldn't. So then I got to interest कि हाँ मुझे और सीखना है, तो I went to media and advertising. So तब जब आपने स्टार्ट किया तो मेरी मॉम आती है, बोली कि अरे your same idea. I said okay, but वो देखो वो कौन कर रहा है और मैं क्या कर रहा हूँ. So do you think that made you a brand? यस, क्योंकि क्या होता है, जब आप फोटोग्राफी करते हो
तो दैट स्टेज विद यू एंड योर क्लाइंट. वीडियो जब आप करते हो, जब आप फूड शो करते हो, तो उसमें ग्लैमर जरा ज्यादा आ जाता है. देन यू नो आप सिर्फ एक फोटोग्राफर नहीं रह जाते, आप एक एंकर बन जाते हो और आप अलग ही उसमें पहुंच जाते हो. तो लोगों ने मुझे देखना चालू किया. दैट वाज द आई थिंक फर्स्ट टाइम जब मैं कैमरे के सामने आया, वरना लोगों ने नाम सुना हुआ था. सो नाम सुना हुआ था, अब लोगों को वो बंदा दिख रहा है तो ज़्यादा कनेक्ट हो पाए लोग, ज़्यादा फैन फॉलोइंग बढ़ी. तो डेफिनेटली उसने एकदम एक जैसे कहते हैं ना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दे दी. और प्लस वो इतना ज़्यादा वायरल हुआ कि उसके 3 सीजन्स आ गए. द थिंग इज, मैंने जो यूट्यूब चेक किया आपका, तो उस पर इतने व्यूज़ नहीं है जितने फेसबुक पे हैं. तो हाउ डिड यू डिसाइडेड कि मुझे किस प्लेटफॉर्म के साथ जाना है? सो ऐसा नहीं है कि मैं यूट्यूब के बारे में जानता नहीं था, बट आई वॉज शुरू से मोर कंफर्टेबल ऑन फेसबुक. क्योंकि फेसबुक को हम एज अ सोशल मीडिया यू नो फ्रेंड से चैट करने के लिए यूज़ करते थे. तो फेसबुक के एक तो सारे फीचर्स पता थे, तो इसलिए हम कंफर्टेबल थे. प्लस फेसबुक की मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगती थी कि फेसबुक पे ना यू कैन डायरेक्टली चैट विद पीपल जो उस पर कॉमेंट कर रहे हैं. एंड इट इज़ वेरी ईजी, नोटिफिकेशन सिस्टम सब कुछ, और आप कहीं से भी खोल लो और किसी का भी प्रोफाइल तक देख लो कि यू नो जो आपके वीडियोस देख रहा है, जो कमेंट कर रहा है, उसका प्रोफाइल क्या है. दैट इज़ अ क्यूरियोसिटी जो फेसबुक सेटिस्फाई करता है. यूट्यूब दो इट इज़ अ मेजरली वीडियो वाला प्लेटफॉर्म है, वीडियो के लिए है. हम यूट्यूब पे बहुत लेट आए. हमने यूट्यूब को एक्चुअली बहुत सीरियसली लेट लिया, और वो भी इसलिए नहीं लिया कि लोग कहते थे कि यू नो यूट्यूब पे कमाई है और ऐसा है, वीडियोस पे व्यूज़ आते हैं. तो आज भी वो इंटेंशन नहीं है, बट यूट्यूब का एक अलग कन्वीनियंस है. You know, you can share the link of a YouTube video to anybody without even logging into YouTube. They can watch the video. So उस पर्पज से हमें लगा कि YouTube पे प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है, तो हम YouTube पे भी आए फिर. तो एंड YouTube पे ऑब्वियसली यू कैन नॉट डू पेड मार्केटिंग. सो फेसबुक पे यू कैन डू पेड मार्केटिंग, इंस्टाग्राम पे यू कैन डू. उसका अपना एडवांटेज है. YouTube इज़ मोर ऑर्गेनिक, उसका अपना एडवांटेज है. If you can tell whatever in sense that how much money is there or how much you earn, so that people could get attracted कि हाँ, because पैसे के बिना नहीं समझ में आता कि हम इस फील्ड में जाएं ना जाएं, कितनी स्टेबिलिटी है, और स्पेशली फूड फोटोग्राफी में. अगर से फूड की बात करूं तो होता तो ये है कि कभी किसी महीने बहुत काम होता है हमारे पास कि फुर्सत ही नहीं है, और कभी खाली भी जाता है यू नो महीना. सो वी तो कैलकुलेट ऑन द ईयरली बेसिस, क्योंकि बिजनेस में एनुअल ही आप देखते हो टर्नओवर. बट अगर मंथली बाइफरगेट करूँ भी तो इट इज़ समवेयर बिटवीन फूड से 1 लाख तक हो जाता है मंथली. अब उसके अंदर फूड में सिर्फ फोटोग्राफी नहीं है, उसमें हमारी दूसरी सर्विसेज भी आती हैं जो यू नो हम कंसल्टेंसी देते हैं रेस्टोरेंट्स को, या मेन्यू डिज़ाइनिंग अगर हम करते हैं. कुल मिला के अगर हम आपका रेस्टोरेंट खोलना चाहते हो आप, तो हम आपका रेस्टोरेंट खुलवा भी सकते हैं. यू नो पूरा कुछ आपको सोल्यूशन दे सकते हैं. तो वो हर एक लेवल की चीज़ें होती हैं. Can you give an example? There was a brand, there is a brand in fact, अवन करके बेकरी है जयपुर में. तो जब अवन स्टार्ट हुआ था, तो द ओनर ऑफ अवन ही ऑलरेडी हैड अनदर आउटलेट इन WTP, चॉकलेट रूम के नाम से. तो दे वांटेड टू स्टार्ट अ बेकरी. तो ये नाम मेरा ही सोचा हुआ था कि अवन रखते हैं, लेट्स बी वेरी डायरेक्ट, यू नो लोगों को बताना नहीं पड़ेगा कि क्या है. दूसरी चीज़ फिर उनका लोगो डिज़ाइन एंड एवरीथिंग. तो मैंने उनसे एक ब्रीफिंग लिया था कि यू नो तुम्हारी बेकरी ऐसा क्या नया करेगी. अगर तुम कहते हो कि क्वालिटी प्रोडक्ट देगी, तो बाकी सब भी क्वालिटी दे रहे हैं. यू नो देयर इज नो डाउट अबाउट इट, पीपल आर डूइंग गुड, यू आर नॉट द ओनली वन डिलीवरिंग क्वालिटी. सो व्हाट यूनिक यू विल डू. तो फिर हमने एक आइडिया निकाला कि ये जो स्टैंडर्ड केक्स हैं ये तो रखने ही है, बट इसके अलावा कुछ नए फ्लेवर्स लाते हैं. और वो नए फ्लेवर्स इंस्पायर्ड थे. ऐसे डिस्कशन निकला कि यू नो हम इंडियन फ्लेवर्स क्यों नहीं क्रिएट कर सकते. इतने ब्यूटीफुल फ्लेवर्स हैं, हम जो शरबत पीते हैं, यू नो ठंडाई पीते हैं, व्हाई कांट वी क्रिएट अ केक आउट ऑफ इट. तो दिमाग में आइडिया क्लिक किया, तो हमने ठंडाई वाला केक बनाया. और शेफ जो थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उसका डिजाइनिंग हमने प्लान करी, सब कुछ फोटोशूट हुआ एंड वी लॉन्च्ड इट. आप यकीन नहीं करोगे, होली के टाइम पे 400 केक 1 महीने में बिक गए थे. क्योंकि एवरीबडी थॉट यार कि किसी के घर जा रहे हो, गिफ्ट लेके जाना है होली पे, ठंडाई केक से बेटर और क्या हो सकता है. एक नया प्रोडक्ट था, और जिसने भी वो फ्लेवर खाया
it was a kind of fresh whiff in the market, you know. Chocolate नहीं, pineapple नहीं, red velvet नहीं, हमने purple velvet cake launch किया, हमने mango cake launch किया, हमने खस launch किया, हमने केवड़ा cake launch किया, apple cinnamon cake launch किया. So these were the flavors and we called it, you know, cakes of India. एक series निकाली थी. तो ये वो flavors थे जो जयपुर में कहीं नहीं मिल रहे थे. That helped us to catch the initial attention. And then comes the quality, of course. Final pieces of advice और experience that you want to share कि अगर आपको फोटोग्राफी में आना है या आपको फूड फोटोग्राफी में आना है तो आप ये इन चीज़ों का ध्यान रखो, ये चीज़ें मत करो. So फोटोग्राफी का ब्रह्म ज्ञान. So फोटोग्राफी के ब्रह्म ज्ञान में सबसे पहली चीज़ यूनिकनेस ढूंढो अपनी. You know, develop your own style, make a uniqueness. और उसके बाद क्वालिटी दो उसमें. फिर ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप जब भी एक यूनिकनेस ढूंढोगे थोड़े टाइम के बाद वो यूनिकनेस नहीं रहेगी, वो कॉमन हो जाएगी क्योंकि लोग इंस्पायर होंगे, वो सेम चीज़ करेंगे तो वो यूनिक नहीं रहेगा. लुक फॉर अनदर यूनिकनेस, यू नो, एक नई यूनिकनेस ढूंढो, कॉन्स्टेंटली काम करो, बी वेरी रियलिस्टिक. ऐसा नहीं होता कि पैशन सब कुछ चल रहा है और प्रोफेशन कुछ नहीं चल रहा, और ऐसा भी नहीं होता कि सिर्फ प्रोफेशन चल रहा है और पैशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे, क्योंकि आप परेशान हो जाओगे कि यार मैं कहाँ फंसा हुआ हूँ सिर्फ पैसा कमाने में. यू नो, दिस इज नॉट समथिंग दैट आई वांट टू डू. सो बैलेंस, लाइफ इज ऑल अबाउट बैलेंस. बैलेंस बिटवीन योर पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ. बैलेंस इन टर्म्स ऑफ योर फोटोग्राफी और प्रोफेशन की what you like and what your client likes. Balance between the art aspect of it and the commercial aspect of it. So balance is the key. आपने जिस दिन ये बैलेंस अटेन कर लिया ना, you will be, even mind भी बैलेंस ही चाहता है. So you know, you will be at peace, you will be satisfied, you will be happy. So अपने काम में बैलेंस लाओ. That's it. अभी ख़त्म नहीं हुआ है, मेरे पास एक बहुत मेजर क्वेश्चन है, मेरे लोगों को अभी नहीं हुआ है ख़त्म. लास्ट क्वेश्चन इज विच आई विल रीड आउट बिकॉज आई रियली डोंट वांट टू गो रॉन्ग इन दैट. यस, मैं लिख के लाया हूँ पूरा बिकॉज मुझे बिल्कुल इसमें गलत नहीं जाना. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. हाँ सर, मुझे लगता है पूरे जयपुर में आप ही हो जो अच्छे से इस चीज़ को एड्रेस कर सकते हो, बिकॉज यू आर इन टू फूड फोटोग्राफी फॉर सच अ लॉन्ग टाइम. यू वर्क विद ऑलमोस्ट एवरी वन, यू आर फ्रेंड्स विद ऑल द कैफे ओनर्स एंड शेफ्स. सो और आप यूर अ बिजनेस मैन एंड आपको फूड का बहुत नॉलेज है. सो जयपुर में एक पैटर्न देखने को मिल रहा है. लॉट ऑफ यंगस्टर्स नॉट ओनली फ्रॉम जयपुर, ऑल ओवर राजस्थान कम एंड इन्वेस्ट कर रहे हैं कैफ़ेज़ के अंदर. स्मॉल कैफ़ेज़ एवरी डे नए कैफ़ेज़ खुलते हैं और 3-4-6 महीने वो बंद हो जाते हैं. और एक्चुअली में जयपुर में जो चल रहे हैं विच इज़ लाइक टपरी और ब्राउन शुगर और OTH और स्काईफॉल, घूम फिर के ये वही 5 लोग हैं इनके ओनर्स जो ये चला रहे हैं. तो ऐसा क्या है जो यंगस्टर्स नहीं समझ. You must include Bohemian in that. ऐसा क्या है कि वो उन ओनर्स ने क्रैक कर लिया और जो यंगस्टर्स इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, लॉस में जा रहे हैं, अपने पेरेंट्स का पैसा खर्च कर रहे हैं, वो ऐसा क्या नहीं समझ पा रहे हैं जयपुर के बारे में. सी, जो समझ नहीं पा रहे हैं वो तो बाद की बात है, पर जो समझ रहे हैं वो भी गलत समझ रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है ज़्यादा. सो जो हमने बात की थी ना कि देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर कमिंग इनटू फोटोग्राफी जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लैमर. सेम इज विद रेस्टोरेंट. यू नो, रेस्टोरेंट जब से ग्लैमर आया है ना, और ग्लैमर कब से आया कि जब यू नो संजीव कपूर टेलीविजन पे दिखे तो लेडीज में बड़े पॉपुलर हो गए. यू नो, घर में जो कुकिंग थी वो पॉपुलराइज करी संजीव कपूर ने. तो शेफ एज अ प्रोफेशन, जो शेफ प्रोफेशन था वो एक बहुत रेस्पेक्टेबल, बहुत ग्लैमरस प्रोफेशन बन गया. यू नो, वी वांट टू बिकम लाइक संजीव कपूर. तो उसके बाद यंग शेफ्स आए, यू नो, ऑल दोस विकास खन्ना, रणवीर ब्रार, कुणाल कपूर, यंग शेफ्स जो आए, दे इवन मोर ग्लैमराइज्ड इट. वो पब्लिक तक यंगस्टर्स में कुकिंग को लेके गए. यू नो, कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्टोरेंटर वो वहां से आया. और अगर आपके पास पैसा है तो आपके लिए रेस्टोरेंट से ज्यादा अच्छा बिजनेस क्या हो सकता है. मैं अच्छा इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज देयर इज नो क्रेडेंशियल रिक्वायर्ड. यू नो, यू डोंट रिक्वायर अ डिग्री टू बिकम अ रेस्टोरेंटर. यू डोंट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ क्वालिफिकेशन और रियली अ नॉलेज टू बिकम अ रेस्टोरेंटर. बट वो जो इंसाइट है टू रन अ रेस्टोरेंट,
either you are a businessman, either I am a businessman, I want to open a restaurant, I know nothing about restaurant, I can still open a restaurant and run it well. How? Either I source that talent कि मैं एक अच्छा शेफ रखूं, मैं सर्विस स्टाफ अच्छा रखूं, मेरे वेंडर्स अच्छे में रखूं, मैं कॉस्ट कैलकुलेट करूं, कितनी मेरी लागत लग रही है, कितने में मैं सामान को बेच रहा हूं, और मैं एक मार्केट स्टडी करूं कि मैं किस लोगों को किस एरिया में बैठ के ये सामान खिलाऊंगा. If that is workable, I'll make profit. The whole research that goes. The whole research is there, and I'm conscious about the promotions of my restaurant. But आपने अगर ये सब नहीं सोचा है और आप जस्ट ग्लैमर देखकर उसमें पड़ गए, तो फिर तो टाइटैनिक वाला हिसाब किताब हो गए कि मतलब जोरों शोरों पे जैसे कहते हैं ना, यात्रा चालू हुई और एक आइसबर्ग आया और जैसे ही आप टकराए और सीधे डूब गए. तो दिस इज व्हाट हैपनिंग, लोगों में अगर एक क्रेडेंशियल भी होता है ना, अगर आप किसी को इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर की पढ़ाई करनी पड़ेगी. यहाँ पर क्योंकि वो एस्पेक्ट नहीं है, इसलिए लूपहोल्स बहुत हैं इस इंडस्ट्री में घुसने के, और इसीलिए खुल भी रहे हैं. बट ऐसा है ना कि आपको पता है कि यहाँ पे एक रेस्टोरेंट पिछले महीने बंद हुआ है, लेकिन आप भी उसी में जाते हो और बहुत सारे फ्रेंड्स मिलके इन्वेस्ट कर देते हैं. बहुत सारे राजा पार्क में इतने सारे छोटे छोटे खुल गए हैं कि वो सब गंगानगर से आए हुए लोग, हनुमानगढ़ से आए हुए लोग, जो स्मॉल टाउन्स हैं राजस्थान के, वहाँ से आके लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं. एंड दे आर ओपनिंग सेम, वो कॉम्पिटिशन सिर्फ बढ़ा रहे हैं. सो दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग. लेकिन जो बड़े हैं वो इतने पुराने जाइंट्स हो चुके हैं कि दे आर ओपनिंग अगेन एंड अगेन. तो व्हाट्स दे आर डूइंग, मतलब ऐसा वो क्या कर रहे हैं बिजनेस में जो सीखा जा सकता है? First of all, they understand the market very well. As you said, they are the giants. They have spent substantial amount of time in understanding this city. So they know the mindset of people. People in Jaipur, if I say a larger group of people, they're not very comfortable in experimentation with food. आज भी कचौरी का जो स्वाद है जयपुर वालों के लिए, वो कचौरी का स्वाद ही है. दे वोंट गो फॉर समथिंग बर्गर्स और दूसरी चीजें. एक वो इटालियन के लिए जो लाइकिंग है, वो कभी भी थाई के लिए जयपुर में अभी तक आ नहीं सकती इतनी जल्दी. तो एक्सपेरिमेंटेशन कम होता है. अब आप ये सोचो कि मैं तो मार्केट को बदल दूंगा, मैं तो समय का प्रवाह बदल दूंगा और ऐसा हो जाएगा, और उसने अच्छा नहीं किया, मैं ये सामान बेचूंगा. ऑफ कोर्स यूनिकनेस है. जब मैंने अवन की कहानी सुनाई थी तब हमने भी एक्सपेरिमेंट किया, बट हमने उन दायरों में रह के किया कि ये वो फ्लेवर्स हैं जो जयपुर वालों ने ऑलरेडी खा रखे हैं. सो एज अ रेस्टोरेंट ओनर और एज अ बिजनेसमैन ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि आप लोगों को पहली बात तो वो नहीं खिला सकते जो आप खिलाना चाहते हो. आप लोगों को वो खिला सकते हो जो वो खाना चाहते हैं. सो इफ दिस सिटी डजंट वांट टू एक्सपेरिमेंट मच, तो आप मत करो ना एक्सपेरिमेंट. आप उनको क्वालिटी चीज़ दो, आप उनको उन्हीं के टेस्ट की चीज़ दो. दूसरी चीज़, यहाँ पर जो लोग परसीव करते हैं कि ऑथेंटिक टेस्ट है, वो एक्चुअली ऑथेंटिक टेस्ट नहीं है. मतलब अगर मैं बटर चिकन की बात करूँ, आई हैव सीन, मेरे खुद के फ्रेंड्स भी जो हैं, आई नो बटर चिकन इज़ नेवर स्पाइसी. बटर चिकन जो पंजाब से आया या दिल्ली में बना है, वो दैट हैज़ टू बी वेरी क्रीमी, सिल्कन ग्रेवी, बटरी, टमाटो उसमें यूज़ होता है. वो बहुत माइल्ड डिश है. बट राजस्थान में जब मेरे फ्रेंड्स खाते हैं, उनको स्पाइसी चाहिए. एवरीथिंग इज थोड़ा मिर्ची वाला होना चाहिए. उनका बटर चिकन भी स्पाइसी है. तो आप अगर उनको वो ऑथेंटिक देना चाहोगे, भले ही वो कितना ऑथेंटिक हो, दे विल नॉट एक्सेप्ट इट. तो ऐसा क्या है कि जाइंट्स एक्सपैंड कर पा रहे हैं और स्मॉल्स नहीं कर पा रहे हैं? जाइंट्स एक तो बहुत क्लियर सी चीज़ कि वो इस मार्केट को बहुत अच्छे से समझ गए हैं, सो दे प्ले सेफ. दूसरी चीज़ ये है कि दे डोंट टेक लाइबिलिटी ऑन देयर हेड एज सच. फ्रेंचाइजी मॉडल है, वेर यू स्टैब्लिश a brand, standardize the thing, standardize your kitchen, have limited products, make your USP, and then sell off the brand as a franchisee. So it helps you to get investments. It helps you to expand your presence in city and even across the city. तो ये चीज़ें, ये मार्केटिंग टैक्टिक्स है. आपको बिजनेसमैन वाले तरह से सोचना पड़ेगा. थैंक यू सो मच सर, इट वॉज ग्रेट टॉकिंग टू यू. मुझे इतने चीज़ों की प्रॉपर ब्रीफिंग नॉलेज मिली है आज. नहीं, मुझे भी बड़ा मज़ा आया. थैंक यू फॉर हैविंग मी. एंड आई थिंक यू हैव
फाइंड द राइट बैलेंस. जैसे आप बैलेंस की बात कर रहे थे कि कुछ लोग कमर्शियल में चले जाते हैं तो फिर वो आर्ट भूल जाते हैं, और कुछ लोग आर्ट में इतना लीन हो जाते हैं कि उनका माइंड इतना नैरो हो जाता है कि वो कमाई नहीं कर पाता. तो आई गेस यू हैव फाइंड द राइट बैलेंस, and everyone should learn that from you, and you are really an inspiration the way you have put your brand up. Thank you so much. थैंक यू. और देखते रहिए इसी के साथ हमारा YouTube चैनल. कीप सब्सक्राइबिंग एंड लाइकिंग आवर वीडियोस. आदत नहीं जाएगी ना. So yeah, अब मेरे चैनल के लिए कर दो.